जानवरों की हाइट व वजन बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए? कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिनों की कमी को कैसे दूर करें? बकरा कम खाता है या फिर हजम नहीं कर पा रहा है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो से। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो पूरी देख लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन की। अगर आपका बकरा कम खाता है या जो खिला रहे हो सही डाइजेशन नहीं कर पा रहा है तो आप क्या देंगे? सबसे पहली चीज़ है हिमालय बत्तीसा। अगर हिमालय बत्तीसा की बात करें तो ये एक हर्बल पाउडर है। इसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और बकरे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसे डायरेक्ट भी खिला सकते हैं या दाने में पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इस पाउडर का बेसिकली काम ये होता है कि आपने जो भी अपने बकरों को खिलाया है वो इसे डाइजेशन करने में मदद करता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब जानवर अच्छे से खाना डाइजेस्ट करने लगता है तो उसकी भूख भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब भूख बढ़ती है अच्छा खाता है, और जब अच्छा खाता है तो उसका वेट गेन भी अच्छा होता है। और अगर हम इसकी मिल्क की बात करें तो इसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब जानवर अच्छा खाएगा, अच्छा डाइजेस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है बेटर होगा। लास्ट चीज़ है बकरे को कब और कितना देना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि बकरा आपका कम खा रहा है, डाइजेस्ट सही नहीं है, उसका डाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें, तो उसको क्या देना चाहिए? तो आप 1 चम्मच दाने या पानी में मिलाकर उसे दे दो। वैसे भी अगर आप देना चाहो हफ्ते में 3-4 बार दे सकते हो। बात करें इसकी प्राइस की तो ये बहुत सस्ते में आता है। 25 से 30 रुपए का 100 ग्राम का पैकेट आपको मिल जाएगा, जो कि 1 या 2 हफ्ते आराम से चल जाता है। और अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो आप बड़ा पैकेट भी ले सकते हैं। 5 kg तक का इसका पैकेट अवेलेबल है। ध्यान रहे कोई भी चीज़ ज़्यादा देने से नुकसान ही करती है, तो इसे आप 1 चम्मच से ज़्यादा ना दें। और कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा देते हैं तो जाहिर सी बात है नुकसान ही करेगी। अब बात करते हैं, अगर आपके बकरे के घाव यानी जख्म हो गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला है टोपिकोर एडवांस और दूसरा है हिमैक्स ट्यूब। टोपिकोर एडवांस की बात करें तो ये एक स्प्रे होता है। इसे ऐसे जख्म पर लगाया जाता है जो ज़्यादा गहरे ना हो, यानी बकरा कहीं से छिल गया हो, थोड़ी बहुत लग गई हो, तब आप ये स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। और बड़ी बीमारी जैसे FMD यानी खुरपका मुँहपका, वहाँ पर भी इसका उपयोग करवाया जाता है। बात करें इसकी प्राइस और पैकेजिंग की तो ये इसका पैक 75 ml से लेकर 250 ml तक आता है। इसकी प्राइस की बात करें 100 रुपीज़ में ये 75 ml वाला आप पैक आपको मिल जाता है। जख्मों की दूसरी हमारे पास चीज़ है हिमैक्स। तो भाई वर्क इसका भी सेम है। जो घाव आप टोपिकोर एडवांस से भरोगे वही आप इससे भी भर सकते हो। फ़र्क भाई इतना सा आ जाता है, वो स्प्रे है और ये ट्यूब है। जानवर के घाव अगर गहरे हैं यानी मांस हल्का सा दिखने लगा, अच्छा खासा कट लग जाए किसी जगह पे, तो आप वहाँ पर ट्यूब लगा दो। ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। स्प्रे अगर आप घाव पे दिन में 2 बार करेंगे, वहीं आप 1 बार ट्यूब लगाकर छोड़ दो, दिन भर के लिए फ्री। तो भाई हल्के घाव पर स्प्रे और गहरे घाव पर ट्यूब आप लगाओ, ये दोनों बहुत अच्छे। और इन्हें लगाने से जख्म पर मक्खी नहीं बैठती है, तो जख्म इंक्रीज़ नहीं होता है। बात करें इसकी प्राइस और पैकेजिंग की, ये भी 100 रुपीज़ के अंदर आ जाता है और ये भी 8 से 10 महीने चलता है। तो दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो डाइजेशन के लिए हमने लिया हिमालय बत्तीसा और जख्मों के लिए लिया टोपिकोर और हिमैक्स। और अब बात करते हैं लीवर टॉनिक की, जो बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा लीवर टॉनिक क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं, लीवर टॉनिक के नाम में ही लीवर टॉनिक है। ये एक बेसिकली लीवर को सही रखने के लिए दिया जाता है ताकि लीवर अच्छे से काम करे। लीवर टॉनिक भी 2 हैं इस लिस्ट में, पहला है ब्रोटॉन और दूसरा है लिव 52। तो दोस्तों दोनों क्यों रखे हैं इस लिस्ट में मैंने? तो सबसे पहले ब्रोटॉन की बात करते हैं। इसका सिंपल सा काम है लीवर को सही और हेल्थी रखना और सिम्नियोकेट करना। अब देना कितना है? तो ये आप अपने जानवरों को 5 से 10 ml हफ्ते से 10 दिन कंटिन्यू देना है हर महीने में।
अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 300 से लेकर 400 रुपये लीटर तक आता है। इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये 100 ml से लेकर 20 लीटर तक की पैकिंग में मिलता है। तो ये तो हो गई ब्रोटॉन की बात। अब लिव 52 भी तो सेम है, वो भी तो सेम ही तो काम करता है, लिवर को सिम्नियोकेट करता है। ये ही तो डिफरेंस है दोनों में। ये लिवर को सिम्नियोकेट करता है, सिम्नियोकेट के साथ साथ लिव 52 भूख बढ़ाने में भी अच्छा वर्क करता है। तो आपको सिर्फ लिवर टॉनिक चाहिए। अब आप चाहो तो ब्रोटॉन ले लो या फिर लिव 52 भी ले सकते हो। अगर लिवर के साथ साथ आप बकरों की भूख बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिव 52 ले लो। लिव 52 की एक ख़ास बात ये है कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। बात करें इसकी डोजेस की, तो ये आपको 10 से 15 ml डेली हफ्ते से 10 दिन तक ही दें। इसकी प्राइस और पैकेजिंग 100 ml से लेकर 5 लीटर तक की पैकिंग में आता है। 1 लीटर वाला आता है 270 रुपये का, और अगर आप 5 लीटर वाला लेते हैं तो आपको ये 700 रुपये का मिल जाता है। डोजेज दोनों के अलग हैं। ब्रोटॉन आपको 5 से 10 ml देना है, वहीं आपको लिव 52 10 से 15 ml तक ही देना है। तो दोस्तों डोजेज में इन दोनों में डिफरेंस है, तो प्राइस आपको लिव 52 के कम मिलेंगे। तो भाई लिवर टॉनिक भी कवर हो चुका है। अब क्या बचा है भाई? मेन चीज़ तो बची है वज़न और हाइट बढ़ाने वाली सप्लीमेंट के बारे में। तो हाइट बढ़ाने के लिए ले लो ऑस्टोबेट और बिमरोल, ये दोनों चीज़ें मिला दो। जैसे 1 लीटर ऑस्टोबेट लाते हो आप तो 300 ml बिमरोल की बोतल साथ में ले आओ। इन दोनों को मिक्स करके रख दो। डेली 10 से 15 ml दो। अगर आपका बकरा अच्छी हेल्थ हाइट का है, जैसे 70 से 80 किलो का, तो आप उसे 10 से 15 ml भी दे सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है इसका? जानवर की ग्रोथ में मदद करता है। दूसरा, हड्डियां मजबूत होती हैं। हायर मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स। साथ में मिलते हैं आपको ऑर्गेनिक मिनरल्स और विटामिनों की कमी को दूर करता है। ऑस्टोबेट थोड़ा ठंडा होता है जानवरों में, जिसकी वजह से बकरों को ठंड या बुखार हो सकता है। इसको देने का तरीका ये है कि आप 2-4 दिन दे के देखो बकरों को। अगर सूट कर गया तो साल 2 साल आराम से दे सकते हो। बकरों में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन बकरों में सूट नहीं करता उनमें ठंड या बुखार के सिम्टम्स दिख जाते हैं, जैसे नज़ला, जुखाम वगैरह। बहुत से लोग इसे ठंड में देना बंद कर देते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है। हम अपने बकरों को देंगे तो जाहिर है 2 हफ्ते देने के बाद या तो उसमें ठंड बुखार के सिम्टम्स आएंगे, जैसे नज़ला, जुखाम वगैरह। अगर पूरी तरह से सूट कर जाता है तो बात ही अलग है। तो ये सब बातें देखी जाती हैं, उसके बाद ही अपने बकरों को दिया जाता है। इसकी डोजेस क्या होगी और कब देना चाहिए? तो भाई मैं अपने बकरों को 1 महीना कंटिन्यू देता हूँ और 1 महीने का गैप कर देता हूँ। इस तरह से मैं अपने बकरों की डोजेज चलाता हूँ। बड़े बकरों को 10 से 15 ml दिया जाता है ऑस्टोबेट, और जो बकरे 90 से 100 किलो तक के होते हैं उन्हें मैक्सिमम 20 ml देते ही हैं पर डे। अगर आपके बकरों में खांसी, जुखाम, सर्दी की कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दो। फिर भी अगर सर्दी हो गई है तो और कम कर दो। फिर भी अगर उससे सूट नहीं कर रहा है तो आप उसे बंद कर दो। ठीक है ना भाई? तो दोस्तों आप इस तरह से डोज दीजिए तो बहुत फ़ायदे हैं इसके। बात करें इसकी प्राइस और पैकेजिंग की, 500 ml से लेकर 5 लीटर तक में अवेलेबल है। 1 लीटर की प्राइस आती है इसकी 170 रुपये, और अगर आप 5 लीटर का लेते हो तो भाई ये आपको 600 से 650 रुपये में पड़ जाएगा। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्राइस कम मिलने वाली है। लास्ट चीज़ है काला नमक। इसको देने से नमक की कमी पूरी होती है, मगर ज़्यादा नहीं देना है। इसे ज़्यादा नमक खिलाने से बकरों में पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नमक की डल्ली में करके इसे बकरों के आसपास रस्सी से बांध दो, जिसे जितनी उसे ज़रूरत होगी उतना उसे चाट लेगा। इससे दूसरा फ़ायदा एक और होता है, बकरों को प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो पानी ज़्यादा पिएंगे। तीसरी चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है और बकरों में चमक भी आती है। तो भाई सिंपल सा तरीका है, आप नमक की डल्ली लो बड़ी सी, उसमें एक बीच से छेद करके ड्रिल से और रस्सी में बांधकर टांग दो ऐसे।
ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। बकरे इसे 6 से 7 महीने तक आराम से चाटते रहेंगे, बस जितनी जिसे ज़रूरत होगी उतना उसे चाटते रहेंगे। तो ठीक है ना भाई, ये ऐसे आपको देना है। तो भाई ये थे 8 सप्लीमेंट चुने हुए जो हमने इस वीडियो में लिए थे।